हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से चल रहा है। 1 अक्टूबर से आज तक इंग्लिश के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी मिल पाए सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स और स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारी पहुंच और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंग्लिश की बुक आई थी देखते हैं। को कौन सी शिफ्ट में और कौन से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं सिनोनिम से। कौन कौन के सिनोनिम्स पूछे गए थे। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? सिनोनिम्स से। तो पहला सिनोनिम्स पूछा गया था स्कैंटी। स्कैंटी का सिनोनिम्स क्या है? स्कैंटी मतलब होता है कमी। स्कैंटी मतलब होता है कमी हिंदी में। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे मीगर, स्पार्क, स्कार्स, स्कमी, पुअर, इनसफिशिएंट, स्माइल, स्टिंग, स्मेल, स्टिंग, स्पेयर, शॉर्ट। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से इसके सिनोनिम्स? स्कमी, पुअर, इनसफिशिएंट, स्मॉल, स्टिंग, स्पेयर, शॉर्ट और इनसफिशिएंट, मीगर, स्पार्क, स्कार्स। मीगर, स्पार्क, स्कार, स्कैंटी के सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। तो स्कैंटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कैंटी मतलब कमी, तो इसका एंटोनिम उल्टे हो जाएंगे। एबंडेंट यानी पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटीफुल, एम्पल, बोंटीफुल, स्कार्स, रेयर, लिमिटेड, एबुलिश, एब्रोगेट। ठीक है, ये उसको हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था सगेशियस। सगेशियस के एंटोनिम। सगेशियस मान होता है बायस, SAGA सहगा हुआ है, ये होता है रूट वर्ड। इसका मतलब होता है बायस। सगेशियस मान होता है बुद्धिमान। बायस, श्रूअट, एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट, डिस्क्रेनिंग, प्रिकैप्टिवेट, जुडिशियस, इनसाइटफुल, फारसाइटेड, सेंसिबल। फारसाइटेड मतलब जो है ना दूर दूर का देख सकता हो, उससे कहते हैं फारसाइटेड मतलब जो बुद्धिमान हो। ठीक है, तो सगेशियस के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सगेशियस के हो जाएंगे श्रूट, एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट, डिस्क्रीनिंग, परकैप्टिव, जुडिशियस, इनसाइटफुल, फारसाइटेड और सेंसिबल। ठीक है, ये सगेशियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स देखें सगेशियस के एंटोनिम्स हो जाएगा अनबायस है, जो डेंस है, जो ऑब्ट्यूस है, फूलिश है, जो परविलेंट है। परविलेंट, ऑब्ट्यूस, फॉल्स, डेंस और अनबायस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था वर्ड कैप्राइस। कैप्राइस के सिनोनिम्स होते हैं। कैप्राइस मान होता है जो है ना इनोसेंट हो, जो है ना कुछ जानता ना हो, एकदम नादान हो। फिकल, इनोसेंट, मर्क्यूरियल, अनस्टेबल, फैंसी, बैरगी, कॉर्करेट। फैंसी के क्या मतलब होते हैं? कैप इसके कैपराइज के दो मतलब होते हैं। एक तो इनोसेंट जो कुछ ना जानता हो, और एक होता है अनस्टेबल जो एक जगह नाव से ना रुके। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मर्क्यूरियल मन अनस्टेबल, फैंसी, बैगरी, कॉर्चेट, इनोसेंट और फिकल। ठीक है, ये कैप्राइस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टडी, फर्म, अनचेंजिंग एंड स्ट्रीट फॉल्ट, स्टॉलवर्ट, STALE, स्टॉलवर्ट, स्ट्रीट फॉल्ट, अनचेंजिंग, फर्म और स्टडी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला शब्द पूछा गया था फ्यूजन। फ्यूजन का सिनोनिम्स होगा मिक्सचर, एमलग्रेशन, एमलगम, ब्लेंड, मिक्स, एलो, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स करना किसी कुछ को, यानी ज्वाइंट करना, मिक्स करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मिक्सर, एमलगेशन, एमलगम, ब्लेंड, मिक्स, एलो, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्यूजन के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब अलग करना, सेपरेशन। सिनोनिम्स हो जाएगा अलग करना, जैसे कहते हैं सेपरेट या सेपरेशन। कंपोनेंट, एलिमेंट वन होता है तुच्छ, जो तुच्छों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, इनग्रेडिएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला वर्ड पूछा गया था पैम्पर। PAMPER, पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है टू शो अनड्यू फेवर टू ए पर्सन डिजायर्स एंड फीलिंग। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में अपनी फीलिंग और डिजायर को जगाना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेबी, ह्यूमर, इंडल्ज, स्पॉइल और मॉलिकडल।
मोलिकडल, बेबी, ह्यूमर, इंडज, स्पॉइल, मोलिकडल ये हो जाएगा पैम्पर के सिनोनिम्स। पैम्पर का मतलब होता है टू शो अनड्यू फेवर टू ए पर्सन्स डिजायर एंड फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट शब्द आया था बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का सिनोनिम्स, बेनेवोलेंट को हिंदी में कहते हैं परोपकारी, यानी जो दूसरे पे उपकार करे उसे परोपकारी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेनाइन, केयरिंग, कंपैशनेट, जेनरस, ह्यूमन, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वन वर्ड में भी आता है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेनाइन, केयरिंग, कंपैशनेट, जेनरस, ह्यूमन और फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ये तो सिनोनिम्स हो ही गए। तो और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एक्रिमोनियस, एमनेस्टी, जो है ना लड़ाकू हो, जो झगड़ालू हो। बेलिकोज भी हो सकता है, नहीं बेलिकोज नहीं हो सकता। हॉस्टाइल, बेलिकोज हॉस्टाइल का हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बेनेवोलेंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एमनेस्टी, एक्रिमोनियस, जहाँ पे कड़वाहट हो, एक्रिमोनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड था बिगोरस। बिगोरस का सिनोनिम्स क्या है, तो बिगोरस मान होता है, बिगोरस का मतलब होता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी एकदम एनर्जेटिक हो, जो एनर्जी से भरा हुआ हो उसे बिगोरस कहते हैं, बिगोरस, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनर्जेटिक, रोबस्ट, डायनामिक, लिवली, लेवली, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, लस्टी, विस्टल और स्पिरिटेड। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोबस्ट, डायनामिक, स्पिरिटेड और ल्यूस्टी। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। और एनर्जेटिक, लिवली, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी ये तो सबको ही पता होता है, विटल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला था एस्टेसी। एस्ट एस्टेसी का सिनोनिम्स, एस्टेसी मतलब होता है परम सुख, यानी परमानंद। परमानंद जिसे हम हैप्पी भी कहते हैं। यूफोरिया, एस्टेसी मान होता है जॉय, क्या होता है जॉय, एक शब्द में कैसे गए तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लिस, यूफोरिया, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट, इलेशन, प्लेजर, रैप्चर। और इसका एक हो जाएगा यूफोरिया, UPHROIA, यूफोरिया। यूफोरिया, डिलाइट, DELIT, डिलाइट, रैप्चर, प्लेजर, हैप्पीनेस, यूफोरिया और डिलाइट, ये इसको हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एक दो देखते हैं, जैसे ट्रांस करना, एक्सीलरेशन और ट्रांस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड पूछा गया था कुडस, KUDUS, कोडस। कोडस का सिनोनिम्स, अब कोडस माने होता क्या है, ये नया शब्द था जो कि पूछा गया था। तो कोडस का मतलब होता है मीन एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल एंड कमेंडम, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तुम किसी को अप्रूवल देते हो, यू अप्रूवल देते हो या किसी को कमांड देते हो, ठीक है। तो इसके देखते हैं, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल एंड कमेंडेशन। तो इसके सिनोनिम्स हो जाए एप्लॉज करनो, एक्युलेट करनो, क्रेडिट करनो, प्रेज करनो, हॉनर करनो, डिस्टिंगनेंस करनो, ग्लोरी, फेम, ऑर्गेनाइजेशन एंड कमांडेशन। कमांडेशन मान होता है किसी को परमिट देना। परमिट, जब आप किसी को परमिट दोगे तभी, जब आप खुश होगे तभी किसी को परमिट दोगे। तो ऐसा ये रिलेटेबल वाला है। रिलेटेबल क्या है इसका सिनोनिम्स, जी एप्लॉज, एक्लॉड, क्रेडिट, प्रेज, हॉनर, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन वाले जो मार्क्स मिलते हैं ना उसे कहते हैं ग्लोरी, फेम, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडेशन, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला अगला वर्ड पूछा गया था कॉन्स्ट्री। कॉन्स्ट्री, CONTRY, कॉन्स्ट्री का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो कॉन्स्ट्री का अपोजिट होता है नेचुरल या डायरेक्शन। तो कॉन्स्ट्री का सिनोनिम्स हो जाएगा अननेचुरल, जो जो है ना नेचर में ना हो, ठीक है। तो इसके देखते हैं एंटोनिम्स क्या क्या थे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स को हो जाएगा नेचर, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अननेचर, जो है ना नेचुरल ना हो, ठीक है। तो इसका मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है अननेचुरल, जो अननेचुरल हो उसे कहते हैं कॉन्स्ट्रू, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट, कॉन्ट्राडक्टरी, अनफेवरेबल, नेगेटिव, एडवर्स, पोलर, हॉस्टाइल, अनलाइक एंड डाइवर्जेंट। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो अपोजिट हो, जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, जो अनफेवर हो, जो नेगेटिव हो, एडवर्स हो, पोलर हो, हॉस्टाइल हो, अनलाइक हो,
डाइवर्जेंट हो, ठीक है, इसका मतलब हो जाए अननेचुरल। इन सब का मीनिंग एक निकल आएगा अननेचुरल, जो कि इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था पैनेसिया। पैनेसिया का सिनोनिम्स बताना था। तो पैनेसिया ये वन वर्ड में भी आता है। इसका मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब सभी दवाओं की सभी बीमारी को एक दवा। जैसे हम पैनेसिया को हिंदी में रामबाण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामबाण, ठीक है। तो पैनेसिया वन वर्ड में भी पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ये हो गया इसका वन वर्ड, ठीक है। और इसका मतलब तो रामबाण मतलब सभी दवाओं की, सभी बीमारियों की एक दवा, ठीक है। तो इसका देखते हैं सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो है ना, क्योर है, रेमेडी है, एलिक्जर है, क्योर आर है, नॉक्स्ट्रम, मैजिक बुलेट, सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट, मैजिक बुलेट, मिराकल ड्रग, मिराकल ड्रग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन से? क्योर, रेमेडी, एक्जिलर, क्योर ऑल, नॉस्ट्रम, कैथोलिकॉन, मैजिक बुलेट, सिल्वर बुलेट और मिरेकेबल ड्रग्स, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विगोरस। विगोरस का सिनोनिम्स। विगोरस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी से भरा हो। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनर्जेटिक, रोबस्ट, डायनामिक, लिवली, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, अनहेल्दी और लस्टी, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और देखते हैं बिटल एंड स्पिरिटेड। स्पिरिटेड, लूसी, हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लिवली, डायनामिक, रोबस्ट, एनर्जेटिक, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं सिनोनिम्स जितने मेरे थे हो चुके। अब कुछ एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। जैसे हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का एंटोनिम्स, हॉस्टिलिटी माने होता है परोपकारी। परोपकारी, इसका उल्टा हो जाएगा एरोगेंस, प्राइड, हॉस्टिनेस, ईगोटिज्म, ईगोइज्म, प्रेटेंस, एक्यूम्पेशन, प्राइड और कंसीट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कंसीट। अगला देखते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हॉस्टिलिटी किसके? इसके क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिटी के। ह्यूमिलिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा मीकनेस हो, मॉडेस्ट हो, जो है ना, लवलीनेस हो, जो डेफिडेंस हो, सबमिसिव हो, सबमिसिवनेस, डेफरेंस, डाउन टू अर्थ, जो अर्थ से घिरा हो, जो बेनेवोलेंट हो, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। ट्रेचरस का एंटोनिम। तो ट्रेचरस के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो है ना, ट्रस्ट वर्दी हो, जो रिलायबल हो, जो फेथफुल हो, जो डिपेंडेबल हो, जो ऑनेस्ट हो। ट्रेचेबल का सिनोनिम्स होता है डिसऑनेस्ट। एंटोनिम्स होता है ऑनेस्ट, डिपेंडेबल, फेथफुल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ट्रेचरस के सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रेटरस, ट्रेसोनस, अनट्रस्टवर्दी, फेथलेस, false hearted, unfaithful, disloyal, deceitful, false, false और प्रीफिडियस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला आया था लेनिनेंट। लेनिनेंट, LENIENT, लेनिनेंट का एंटोनिम्स। तो लेनिनेंट का सिनोनिम्स होता है जो है ना, सिंपल हो, जो स्ट्रिक्ट ना हो। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रिक्ट, हार्श, स्ट्रेन, स्टैंडिंग, रिजिड, रिगोरस, स्ट्रिंजेंट, सेवर, क्रूगल एंड मर्चीलेस। तो लेमिनेंट के सिनोनिम्स हो जाएगा सिंपल या मर्सी, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स का हो जाएगा जो है ना, क्रूगल हो, क्रूगल, मर्सीलेस, सेवर, स्ट्रेंग, हार्श, स्ट्रिक, रिजिड, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉरगिविंग, कंपैशनेट, सिंपैथिक, जेंटल, मर्सीफुल, काइंड, टॉलरेंट, इंडल्जेंट, सॉफ्ट, परमिसिव, जो परमिसिव हो, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स उसके लेनिनेंट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था हैस्टी। हैस्टी का एंटोनिम्स। तो हैस्टी का मतलब क्या होता है? हैस्टी का मतलब होता है हैस्टी मीन डन विद स्पीड एंड एक्सेसिव, मतलब बड़ी स्पीड में करना। एसटी माने होता है स्पीड, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे आरफुल, कॉशियस, कंसीडरेटेड, डिलिबरेटिव, लग्जूरियस, थॉटफुल, स्टीडियस, स्टीडियस और प्रेमिडिटेटेड, ठीक है। ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हैस्टी के सिनोनिम्स हो जाएंगे हरीड, रस्ट, इम्पल्सिव, रस,
reckless, sudden, rapid, quick, swift, speedy इसके synonyms हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है लेनिटेंट के एंटोनिम्स। लेनिटेंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे strict, harsh, strain, exciting, rigid, rigorous, स्ट्रेटनेट, सेवर और क्रूअल और मर्कीरियस, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। इसके लेनिनेंट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे कंपैशनेट, फॉरगिविंग, जेंटल, काइंड, मर्सीफुल, पेनिटेंट, प्लेजेंट, सिंपैथिक और टॉलरेंट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था रिलिक्वेंट के एंटोनिम्स। रिलिक्वेंट का मतलब होता है हेस्टिटेंट करना, अनविलिंग करना। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ईगर, इंथुसियास्टिक, विलिंग, ग्लैड, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। और विलिंग का मतलब क्या होता है? VILL, विलिंग का मतलब होता है रेडी, ईगर और प्रिपेयर टू डू समथिंग। तो विलिंग का मतलब होता है रेडी रहना, प्रिपेयर रहना, ईगर रहना, समथिंग कोई काम करने के लिए एकदम, ठीक है, उत्सुक रहना। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिलक्टेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे अनविलिंग, लोथ, एवर्स, डिसइंक्लिनेट, इंडिस्पोर्टेड, हेसिटेंट, डेफिशिएंट, स्लो, शाई, लैगार्ड, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन का ब्लेंड के सिनोनिम्स पूछे गए थे। तो ब्लेंड के एंटोनिम्स पूछे गए थे। एंटो तो ब्लेंड का एंटो हो जाएगा डाइवर्ज, डिस्पर्स, अनमिक्स। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड का सिनोनिम्स हो जाएगा मिक्स और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डाइवर्स, डिस्पर्स, अनमिक्स, सेवर, स्कैटर, डिटैच, डिसएंगेज, डिसयूनिट, डिसजॉइन, संडर, SUNDER, ठीक है, ये हो जाएगा ब्लेंड के सिनोनिम्स। अब ब्लेंड के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे मिक्स करनो, कॉम्बाइन करनो, इंटीग्रेट, मर्ज, एमलगमेंट, इनकॉर्पोरेट, ऐड करनो और मल्ट करनो, कंपोसाइट करनो, फ्यूज करनो, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्यूज इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आइटम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। कुछ आइटम और फ्रेजेस मिले 8-10 जो कि हम तुम्हें ऐसे ही बता देते हैं। बीट द बुलेट, पहला आइडियम क्या है? बीट द बुलेट। बुलेट का मतलब होता है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल बिकॉज इट इज नेसेसरी इवन दो यू वुड लाइक टू अबाउट। मतलब कुछ ऐसा बेकार सी चीज जो नेसेसरी हो और तुम अवॉइड करते हो फिर भी उसे मजबूरी में करनी पड़ रही हो, उसे कहते हैं बीट योर बुलेट, यानी मजबूरी में कोई काम करना है हिंदी में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला था ईट लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह खाना, मतलब टू ऑलवेज ईट ए लॉट ऑफ, मतलब घोड़े ईट लाइक ए हॉर्स मतलब होता है एकदम गैरुलस, गल्टन, पेटू, मतलब बहुत ज्यादा खाना। ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब होता है टू ऑलवेज ईट ए लॉट ऑफ फूड, ये होता है ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब। तीसरा था रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छुपा हुआ अर्थ समझना, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ये इसका सिनोनिम, ये इसका मीन हो जाएगा, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन मतलब छुपा हुआ पढ़ना या छुपी हुई बात को तुम्हें पता चल जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला था ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बिल्कुल इजी टास्क, मतलब आसान काम। तो इसका क्या हो जाएगा? पीस ऑफ केक इट्स मीन दैट समथिंग इज इजी टू डू, मतलब कोई चीज करने की आसान हो। पीस ऑफ केक अगर ऐसे ही पूछा गया ए आइस पीस ऑफ केक, मतलब केक के ऊपर आइस का रखा उसे कहते हैं सोने पे सुहागा, ठीक है। ये इसका दूसरा आइडियम्स है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था च्यू द कड का मतलब होता है मीन टू थिंक अबाउट समथिंग स्लोली एंड केयरफुल। च्यू द कड का मतलब होता है दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका हिंदी मीन है। इसका मतलब है कोई भी काम स्लोली और केयरफुली से करना, मतलब बिल्कुल केयरफुली और स्लोली से कोई काम करना। अगला था लॉन्च शेयर का मतलब होता है मीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा लॉन्च शेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एकदम सटीक, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है मीन टू डू और से समथिंग दैट इट्स
exactly right to describe the causes of problem। तो hit the nail on the head का मतलब होता है सटीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का एज क्लियर एज मड, मतलब इतना साफ जितना कि कीचड़। तो इसका क्या मतलब होता है, मैन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे तुम समझ ना सको, समझा ना सको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है टर्न टू बी ए डीप ईयर, टर्न टू बी ए डीप ईयर, इसका मतलब होता है टू इंटेंशनली इग्नोर और रिफ्यूज टू कंसीडर। मैं टर्न टू डीप ईयर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, मतलब अनसुना करना, हिंदी में अनसुना, इंग्लिश में इग्नोर करना, ठीक है। ये कुछ 9-10 मिले थे जो हमने आपको बता दिए। अब अगले देखते हैं, अगला आया था स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर कौन कौन से आ चुके हैं, एक तो आया था मैग्निफिसेंट का, एक यूनिक, एक अनटिल। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अनटिल मतलब होता है जब तक, और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जो है ना परोपकारी हो, जो बेनेवोलेंट हो, ठीक है। ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जो कि हम आपके पास लाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।